बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या मुत्तलबी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई। अगर दोस्त सामने आके बैठेंगे तो फिर मेरे लिए आसानी होगी, वरना मुझे ना चेहरा ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है, फिर वो माइक से भी जना वो मुँह हट जाता है। कुछ अगर सामने आ जाएंगे, कोशिश करके सामने पहुंच जाएं तो मुझे सुनाकर मज़ा आएगा, आपको सुनकर मज़ा आएगा। बाकी जाहिर सी बात है, आप जहाँ भी बैठे हैं आवाज़ तो पहुंच रही है, लेकिन जो खिताब होता है, गुफ्तगू होती है, तो वो थोड़ा सा आमने सामने हो तो उसका फिर और मज़ा होता है। हम जब अभी ये दिसंबर का महीना है, पिछला महीना जो था वो नवंबर था, तो नवंबर की 27 तारीख को जब हम मक्का शरीफ मदीना शरीफ से वापस अपने वतन आए तो जैसे कोई भी हाजी, कोई भी मक्का मदीना देखने वाला, उम्रा करने वाला, जब वो वापस अपने वतन आता है, अपने घर में आता है, अपने दोस्तों में आता है, अपने हालात वाक़यात में वापस पलटता है, तो उससे तकरीबन सारे ये पूछते हैं, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा। सारे ये कहते हैं। तो हम भी आए तो हमसे भी यही पूछा। मुझसे जब किसी ने पूछा, उसने भी यही कहा, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। तो मैंने उनको जवाब दिया, अब शहर मदीना कैसा है मैं ये जवाब दे रहा हूँ। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई
आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। और दिल भी है शाद शाद, तबीयत है पुरबहार। दिल भी है शाद शाद, तबीयत है पुरबहार। क्यों है आज दिल इतना खुश, क्यों है आज तबीयत इतनी हल्की फुल्की, क्यों है आज इतना फ्रेश फ्रेश, क्यों है? वजह अगले मिसरे में है। दिल भी है शाद शाद, तबीयत है पुरबहार। दिल भी है शाद शाद, तबीयत है पुरबहार। लगता है आज मेरी मदीने खबर गई, लगता है आज आपने मक्के शरीफ मदीने शरीफ जो लोग आते जाते हैं, अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए वहाँ जाना, वहाँ से आना, फिर जाना, कभी रोज़े से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोज़े तक, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं। मदीना मदीना हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। खुदा अगर क़यामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना। तो जो लोग वहाँ से होके आते हैं ना, तो आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, मैं हाली सोचिया सी तो पूरा हो गया, मैंने ये मांगा था मिल गया, ये खाने को दिल कर रहा था यूं हो गया, ये चाह रहा था ये मिल गया। तो ये सारे ऐसा क्यों कहते हैं? वजह शायर बयान करता है। शायर कहता है, बहुत खूबसूरत नबी करीम अलैहिस्सलाम के आस्ताने की शान बयान करते हुए शायर कहता है, जो कह सका न लब से मिली वो मुराद भी, जो कह सका न लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। जब गुंबद खजरा पे वो पहली अल्लाह अकबर। हम्द व सलात के बाद नहायत ही काबिल सद एहतराम व एहतशाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और ख़ुसूस बिलख़ुसूस आज की इस बज़म, इस खूबसूरत महफ़िल के मुंतज़िम आला हज़रत मौलाना ज़फ़र साहब और उनके जितने भी मुआमिनीन हैं, बिलख़ुसूस मस्जिद के पड़ोसी मोहतरम जनाब नवीद साहब, दीगर जो हज़रात भी मस्जिद इंतज़ामिया वाले, हिस्सा डालने वाले, बच्चों के वाले साहबान, भाई, जो भी जिन्ना वास्ते हो रहा है तो जानते ही नहीं।
अल्लाह करीम सब की मोहब्बत को, प्यार को, कोशिश को, काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बुखारी शरीफ मेरे सामने है, मस्जिद में बैठा हूँ। वाज, नसीहत, तकरीर, बयान जो नबियों का तरीका है उसको करने के लिए मैं अपने मनसब पर बैठा हूँ। सच्ची सुच्ची बात यह है कि बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही हैं। बुखारी शरीफ तो आपको सुनानी है, खुद बुखारी शरीफ की हदीस पाक भी काफ़ी तवील है लेकिन स्वादी बड़ी है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही हैं। तो लेकिन जो है आपको पता है सर्दियों के 10 बज गए ना, मेरी घड़ी पे तो 10 बज गए हैं। अल्लाह जाने ਤੁਹਾਡਾ की हाल है, ਤੁਹਾਡੇ 12 बजे ने कि 11 बजे। तो अब 10 बड़ा टाइम होता है, यानी 10 बजे सर्दियों की तो आधी रात होती है। तो आज हमारी कुछ मसरूफियत भी ऐसी रही, मैं दिन में आराम नहीं कर सका। रात तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर किसी जगह जाना था महफिल पे, वहाँ से 1-1:30 बजे 1:30-2 बजे रात वापस आए। सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़ाई, तो उसके बाद फिर पढ़ाने चले गए। तकरीबन 11-12 बजे हमारे साथ हमारे कोलीग हैं, अल्लामा साहब दोस्त हैं, तो उनको ना दिल में तकलीफ़ महसूस हुई। तो तकरीबन 12 बजे से लेकर फिर शाम इशा के करीब तक फिर हम हॉस्पिटल रहे, थोड़ा सा टाइम बीच में निकाल के। तो इसलिए नींद अपने ज़ोरों पर है, थकावट अपने ज़ोरों पर है, लेकिन बहरहाल कोई तो दाल दलिया करांगे ना यार, ठीक है। अल्लाह करीम आप दोस्तों की मोहब्बत को कबूल फरमाए। बिलखुसूस मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र साहब की ये कोशिश, ये काविश अल्लाह कबूल फरमाए। याद रखें, हम लोग मदरसों वाले, हम उस्ताद हैं, हमारे पास पढ़ने वाले पढ़ते हैं और वो पढ़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। आप यकीन माने हमें जो लोग कंप्लेन करते हैं, लोग आके शिकायत करते हैं, लोग आके बताते हैं कि देखो जी आपने बंदा भेजा था, वो तो हमें टाइम ही नहीं देते, वो तो जी फ़र्ज़ नमाज पढ़ाते हैं उसके बाद साइड पे चले जाते हैं, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की वो शिकायत करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना ज़फ़र साहब को और आप तमाम नमाजी दोस्तों को जो इनके साथ मौजूद हैं, इनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले हैं, कि आप खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह करीम ने आपको मेहनती इमाम दिया है, जो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के आपके बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, उन्हें संवार रहे हैं। याद रखें, इल्म सिखाना, आपने अपनी, बुज़ुर्ग बैठे हैं, नौजवान दोस्त भी बैठे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में तोहफ़े तहाइफ देते स्कूलों में देखा होगा। वहाँ तो ट्रॉफियाँ भी हैं, तो तोहफ़े भी हैं, तो चॉकलेट भी है, तो जनाब गिफ्ट भी है, तो वहाँ जो फलाना डे तो फलाना डे तो फलाना डे सारा कुछ है। लेकिन मदारिस में जो हाल है, यानी मदारिस वालों के साथ जो लोग हाल करते हैं, या मस्जिद के लिहाज से जो लोगों की दिलचस्पी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मस्जिद बच्चा 2 दिन भी ना जाए ना तो परवाह नहीं है, क्यों कारी साहब रख लेना, आप उन्होंने कहेंगे घर पढ़ा जावे आके, उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। बच्चा नहीं 2-4 दिन गया तो परवाह नहीं है। बच्चा पढ़ता था 7-8 साल 9 साल की उम्र में उसने कुरान पढ़ा था, 2-4 पारे पढ़े थे, 12 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल कर लिया। बच्चे की उम्र अब 25 साल हो चुकी, वो बच्चा नहीं रहा, लेकिन आज उसे मैथ आती है, उसे इंग्लिश आती है, उसे बायोलॉजी आती है, उसे ज़वालॉजी आती है, उसे जनाबे वाला मुताला पाकिस्तान इंग्लिश तमाम चीज़ें आती हैं। कुरान नहीं आता, माँ बाप परवाह नहीं करते। ऐसा ही करते हैं ना लोग। हाँ, अगर उससे जो उसने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर उसे 11वीं 12वीं में नहीं आता, उस्ताद भी पीटेंगे, माँ बाप भी परेशान होंगे। इतनी मैंने फीसें दी, इतने मैंने खर्चे किए, इतनी मैंने मेहनत की तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुमने ध्यान ही नहीं किया। आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आपके कारी साहब, आपके इमाम साहब, आपके मोहल्ले के इमाम साहब, आपके खतीब साहब
वो अपने लिए नहीं, वो आपके बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसी को नमाज याद करा रहे हैं, किसी को कुरान पढ़ा रहे हैं। हुजूर का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। पैसों से बंदा बेहतर नहीं बनता, कोठी मोहल्ले में ऊंची है बंदा बेहतर नहीं बनता, गाड़ी अपडेट मॉडल है बंदा बेहतर नहीं बनता, क्योंकि असल कसौटी, असल मेयार वो है जो रब ने दिया है, जो महबूब ने दिया है, जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुमसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान सीखा करता है, औरों को सिखाया करता है, वो तुम में बेहतर है। बाकी लोग बेहतर नहीं है, होंगे बेहतर अपनी जगह पर, लेकिन जो मेयार, जो हदबंदी अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई है, वही पक्की है, वही कामिल है, वही काबिल है। लिहाजा अपने अच्छे लोगों की कदर करें, उनका एहतराम करें, उनके हर लिहाज से। चूंकि मैं बजाते खुद एक मस्जिद का इमाम हूँ, हमारी थोड़ी सी सूरत हाल अलग है, हम और तबीयत के लोग हैं। आपके कारी साहब भी माशाल्लाह अच्छी तबीयत के आदमी हैं, अल्लाह इनको और बरकत दे। लेकिन बाज़ लोग हमारी तरह शर्मीले होते हैं, शर्मीले। कुछ है आ गई तो ठीक है, ना आई तो सुभान अल्लाह। ए नवीद बेली बैठा है, तो कोल पूछ लो, 5-7 साल मैंने हो गए ना आदे नु, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕਦੀ ਨੂੰ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ कि भाई इन्ने देगा तो आवांगे, या कोई ऐसी कोई फरमाइश की हो कि भाई ये खाएंगे तो आएंगे, ये बनाओगे तो आएंगे, यूं करोगे तो आएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो हमारे लोग हैं, हमारे मुक्तदी हैं, हमारे महल्लेदार हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वो खुद तो ख्याल करें ना। आपके इमाम साहब हैं, चूंकि मैं बताते खुद इमाम हूं इसलिए बात कर रहा हूं, मुझे किसी प्लान के तहत नहीं यहाँ बिठाया गया। कोई ये मत समझे कि जनाब मौलाना साहब ने बिठाया होगा, ये समझाया होगा, जफर साहब ने भी मेरी इंज फेवर करे थे। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मुझे एक मेरे मुक्तदी ने फिश भेजी, फिश मछली, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है। मैं चूंकि मदीना शरीफ से वापस आया तो मैंने कुछ जो है ना वो तोहफे ताइफ को तस्बीह तो कुछ अपना खजूर पानी वगैरह मैंने वो छापर बनाया और मैंने उनके घर भेज दिया। तो अगले दिन या शाम को जनाब उन्होंने 1.5-2 किलो मछली वो मेरे घर भिजवा दी। तो ठीक है, उनकी मोहब्बत है, लेकिन आप समझते हैं, आप जानते हैं, पढ़ के देखें, हदीसें पढ़ के देखें, जब आप किसी को कोई तोहफा देते हैं उसके दिल से दुआ निकला करती है। और अगर आप तोहफा उसे दें कि जो आपका इमाम हो, आप तोहफा उसे दें जो आपका उस्ताद हो, आप तोहफा उसे दें जो आपका वालिद हो, आप तोहफा उसे दें जो आपका भाई हो, यारों बेलियों सजनों के साथ तो बड़ी मोहब्बतें बांटते हैं, आप वहां तोहफा देंगे जहां का तोहफा सिर्फ पहुंचता नहीं, वो पहुंचता है तो रब की बारगाह में उसकी कबूलियत भी पहुंचा करती है। वहां क्या सुरूर होगा, वहां क्या मजा होगा, वहां क्या आसानी होगी, वहां कैसी आसाइश और कैसा सुकून होगा। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफे पेश किए जाते थे। लालच ना हो, तमन्ना हो, मैं इमाम हूं या कोई भी ज़ैद अमर बकर इमाम है, उसे लालच नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हें ध्यान तो करना ही चाहिए ना। भाई वड्डा अफसर को बन जावे तो उहदे नाल तुहानूं दफ्तरी काम है, तो उन्होंने तो सवेर शाम जनाब हारिशा जाती है, जाती है नहीं जाती, मुझसे ज्यादा सियाने आप इस मामले में, ठीक, वहां सारा कुछ जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम शमाइल तिरमिज़ी हदीस की किताबों में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब कोई पहला फल आता, मौसम का ना फल आता, तो सहाबा फरमाते हैं कि वो फल नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया जाता। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते, या अल्लाह मदीने के फलों में बरकत अता फरमा, या अल्लाह मदीने के वजन, किलो, मन, सा, इसमें मुद में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हजरत इब्राहिम तेरे बंदे हैं, तेरे खलील हैं, तेरे नबी हैं, हुआ अब्दो का व नबियों का व खलीलों का। उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मक्के में बरकत अता फरमा, मैं तेरा नबी हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मैं दुआ मांगता हूं कि ऐ करीम जैसी बरकत मक्के में है, मदीने में वैसी बरकत भी अता फरमा, इससे दुगनी बरकत भी अता फरमा।
और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम वो फल करीब को बच्चा होता तो हुजूर उसे अता फरमा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं तोहफे की कि यूं ऐसा भी हो सकता है। अपने अल्ले निजाम ही बड़ा अजीबो गरीब है। मैं किते पटड़ी तो लै ना जावा ते किते बाईपास से ना चढ़ जावा। मैनू जरा अपने मौजू के मुताबिक भी मैं रहना है। कोई दो गल्लां उन्होंने भी सुनानियां ने, वो भी सुनानियां ने, पर तुहानू तो दो सुना लवां। समझे नहीं समझे? अल्लाह बुजुर्गों को सलामत रखे। जो बुजुर्ग हैं वो तो बुजुर्ग हैं, ये मैं आम लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो बड़े हैं वो तो सरप्रस्ती के लिए होते हैं, इन्हां दा केड़ा खर्चा होंदा है। इमाम, कारी साहब, उस्ताद, मजदूर तबका, लेबर वगैरह वगैरह, सिर्फ इमाम की बात नहीं कर रहा है, तो बड़ी शान अजमत वाले हैं। खुद खाता है सुबह शाम मुर्ग मुसल्लम, और जो मुलाजिम घर काम करता है या मुलाजिमा काम करती है तो उसको उसकी तनख्वाह भी रुला रुला के देते हैं। घर काम करने वाली आती है ना, बेटी की चाहत पर, उसके प्यार में, उसकी एक बर्थडे पे 10,000 लोग उड़ा देते हैं। गुनाह नहीं है, मना नहीं है। अगर कोई उसमें गैर शरई मामला नहीं तो कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा जो औरत तेरे घर में काम करती है वो भी तो किसी की बेटी है यार। वहां तो सिर्फ 3,000 देता है, सारा दिन उससे काम करवाता है, महीने बाद 3,000 देता है, 4,000। क्या हमारे माशरे में है या नहीं? पूरा महीना वो पूरा दिन काम करती है। सुबह 8-9 बजे आ जाएगी, शाम 3-4 बजे वो जाएगी। उसे कितने पैसे देने हैं? मुश्किल से 6-7 हज़ार 8 हज़ार उसे देना है। और अगर उसने कोई चीज दे दी तो मांग ली तो तोल के उसे देनी है। मैं यह भी देता, मैं यह भी देता। और तो हुजूर का मानने वाला है। हाथ उठाकर एक टुकड़ा ए करीम है सखी के बार में हकदार हम। मैं उस नबी का मलंग हूं, उस नबी का चाहने वाला, मानने वाला हूं कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दामन वसी करें। हर एक के लिए अपने जज्बात जरा, चलो बराबर नहीं कर सकते, थोड़ा अच्छे कर लें। अगर अपनों के लिए आपके जज्बात ज्यादा गर्म रहते हैं तो वो लोग जिनकी जिम्मेदारियां आप पर हैं उनके जज्बात भी तो, उनके लिए भी तो आपके जज्बात गर्म होने चाहिए। उनकी ज़रूरियात का भी तो ख्याल रखना चाहिए, उनकी चाहतों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। मुझे आज हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ तकरीबन 16-17 उस्ताद हैं। नाराज तो नहीं हो रहे? अच्छा, सुभान अल्लाह। मज़ा आ रहा है या बुखारी खोलिए? आ रहा है। अच्छा, तकरीबन हम 15-16 उस्ताद हैं। जब हम 8 बजे अपनी ड्यूटी पे पढ़ाने के लिए पहुँचे, 8 बजे पहला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जहां भी कोई स्टाफ है वो स्टाफ आपस में जब मिलता है तो गपशप होती है। उसमें तनख्वाहों की बातें भी होती हैं, उसमें घर की बातें, बच्चों की बातें भी होती हैं, उसमें शॉपिंग की बातें भी होती हैं, उसमें खुशी गमी भी बांटी जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जैसे अपने जो था स्टाफ रूम था हमारा, जो टीचर्स का कमरा था, हम उसमें दाखिल हुए, भी कुछ टाइम था। तो एक उस्ताद बोले, कहते आज फलां उस्ताद बड़े खुश हैं। मैं कहा जी की है? वो तकरीबन जितने वहाँ उस्ताद हैं उसमें तकरीबन आधे तो वहाँ मेरे शागिर्दी हैं जो पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे पास पहले वो पढ़ते रहे, तो बाकी भी प्यार मोहब्बत करता है। मैं कहा जी इनू की होया भी अज हज़रत साहब क्यों खुश नहीं? कहते जी अज जिहड़ा वो है ना जिहदी मस्जिद की ड्यूटी है, जिथे इमामत करता है, तो वो साहब ने अज इन्हां दी तनख्वाह वधा दी है। मैं क्या बड़ी गल है। और मैं कहा बेली काहदा खुश होना है, तनख्वाह कितनी वधाई होगी? साल बाद 1000 रुपया। बड़ा मैं कहा खुश है? कहते नहीं जी नहीं, वो 2000 बढ़ाई है। मैं कहा चलो फिर ना कुछ सुकून है। यानी ये कैफियत है लोगों की। मुझे खुद पता है, मैं खुद भुगता हूं, मैं जानता हूं। और अच्छा, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आई। अगर ये बात कहीं यहाँ सच्ची है, यहाँ तो आपने देखे पैलिंग करवाई हुई मस्जिद की दीवारों पे, सीलिंग करवाई है, खूबसूरत पंखे। ये बड़ा महंगा पंखा है जो आपने लगवाया हुआ, और बड़ा अच्छा पंखा है, ठीक है। हाँ, मैं देख रहा हूँ आपने जो काम करवाया, अल्लाह आपकी ये खिदमत मस्जिद की कबूल फरमाए, जो भी इंतजामिया है। लेकिन मैनू ये समझ नहीं आती, कई मसीतां दी इंतजामिया अल्लाह जाने मसीत दे पैसे कबर च ले जाने, बई तू नहीं सुभान अल्लाह ते कहे भाई ये मस्जिद पे लगा दे, लगा, अल्लाह और देगा।
ये बंदों ने देने हैं, लगाता क्यों नहीं? मुझको जासन बेला आ जासी। एक मस्जिद में यकीन माने, थोड़ा ध्यान करें, एक मस्जिद में उसके आसपास आपका मोहल्ला ना, आपका मोहल्ला, ये इलाका, फिर भी मैं चूंकि कई बार यहाँ आ चुका हूँ और एरिया मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते, दरमियाने भी हैं, माड़े भी हैं, कुछ अच्छे भी होंगे, अल्लाह साहब के कामकाज घर बार में बरकत अता फरमाए। वो एरिया ऐसा है कि उसमें तकरीबन 70-80% लोग ना अमीर लोग हैं। मस्जिद में एसी नहीं लगवाए हुए, मस्जिद में एसी नहीं लगवाए हुए कि जी बिल कौन देगा? और रब के घर का बिल अल्लाह खुद इंतजाम फरमाएगा। बनाई किसने, इंतजाम किया किसने? और खुद वो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं कि मस्जिद के पैसे अपने काम में इस्तेमाल कर लेंगे। मसीत तनी जालिम लांदे और मरना कबर एनियां पहन गया चलियां नहीं जानी। यानी ये कैफियत है लोगों की, ये हालात वाकयात हैं। बहरहाल आप अपने आसपास के लोगों की जरूरियात का ख्याल करें। अगर आप पर जिम्मेदारी है, चाहे वो आपके वालिदैन हैं, क्योंकि अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनकी जिम्मेदारी भी औलाद पर है। शागिर्द है तो उस पर जिम्मेदारी उसके उस्ताद की है, बाप है तो उस पर जिम्मेदारी बच्चों की है, मुक्तदी है तो उस पर जिम्मेदारी इमाम की है। आज तक ये भी फलसफा मैंने समझ नहीं आया, एक इमाम ने पूरे महल्ले को खुश रखा हुआ है, लेकिन पूरा महल्ला रल के इमाम को खुश नहीं रख सके। एक कहता है पखा क्यों नहीं चलाया, जी हाँ, और दूसरा आता है लो अल्लाह जाने इन्होंने कादी गर्मी लगती है, सर्दी का मौसम आ गया फिर पखा चला देता है। मेरे अपने मौजिन के साथ ही होता है, एक कहते चला दे, दुनिया दे बंद कर दो, एक कहते नमाज बाहर पढ़नी चाहिए, दूसरा अंदर पढ़नी चाहिए। इसके बावजूद इमाम साहब, मौजिन साहब, सारे लोगों इवें गल्लां हैं कि नहीं, इवें हैं नहीं, इसके बावजूद इमाम साहब, मौजिन साहब या वो जो इंतजामिया है वो सारे मोहल्ले को डील कर। इंतजामिया भी बेचारी ऐसी है, वो कभी किसी की बातें सुनती है, कभी किसी की बातें सुनती है, फिर भी माशाल्लाह मस्जिद की खिदमत कर रहे होते हैं, मस्जिद को चला रहे होते हैं। भाई हमें थोड़ी आप किसी के अकाउंट को जाके संभालें, तवज्जो मेरे अल्लाह करो, दे लिया आप जाके किसी के कोई भी फर्म है आप उसके अकाउंट को संभालें तो ठीक ठाक तनख्वाह होती है, खर्चा होता है इसका 50-50 हज़ार लोग खर्चा करते हैं, उसका लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। लेकिन बाज़ इंतज़ामी वाले ऐसे हैं, वो बेचारे अल्लाह के घर की खिदमत में, प्यार में, मोहब्बत में उसका अकाउंट संभालते हैं, काम करवाते हैं, इधर प्लम्बर को बुला, इधर इलेक्ट्रिशियन को बुला, इधर चटाइयाँ पता कर, इधर अपने काम छोड़ के मस्जिद की खिदमत करते हैं। उन्हें जज़ा रब देगा। और महल्ले वाले तुसी भी कुछ है दे ली करो, किन्ने पैसे देने मसीत नूं, इंतजामिया तक बंदे जाते हैं ना मस्जिद जाके, लोगों को कहते हैं वे मस्जिद की खिदमत करो, चंगे रला मिला के ना जनाब वो है अब मेरा जो नोट करना है किन्ने जी मस्जिद नूं मानना पैसे देने, 500 रुपया देता हूं मैं, बड़ी बात है। तुम्हारा बेटा था 3 साल 4 साल का, तो 500 तो फीस उसकी नहीं है, अब वो 10 साल का हो चुका, कुछ गैरत कर लो, वो 10 साल का हो चुका, उसकी माहाना फीस 5000 हो गई, खुदा के घर की अभी फीस वही 500 रुपए ही है। तुम जो दुकान पे चीज बेचते हो, अब से 4 साल पहले वो 50 की थी, अब वो चीज 200 की हो चुकी, तुमने डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया, अपना घर मार्बल लगवाया, और इधर गिन गिन के दे रहा है मैं मस्जिद में 500 देता हूं। कब से जनाब? पिछली नस्ल से। डूब मरने का मकाम नहीं है, अफसोस का मकाम नहीं है। होना तो ये चाहिए था जैसे साल बाद परसेंटेज दीगर सरकारी मुलाजम, पता नहीं साड़ियां तनख्वाह क्यों नहीं वधियां पईयां, मैं कहा मसीद दी वधा से ते तेरी वध से। आई समझ को नहीं आई? ऐसा है या नहीं है? 100 रुपया मैंने दिया है, 100 रुपया 500 देता हूं। ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि हम कोई एक जगह नहीं जाते, हम तो अल्लाह के फजल से 10-20 जगह पे जाते हैं, कितने कितने लोग मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप यकीन माने करोड़पति हैं, लेकिन मुश्किल से मस्जिद को 100 रुपया देते हैं, 500 देते। यार अगर कोई लाखपति या करोड़पति बंदा है जिसकी माना आमदन अगर कोई 2-4 लाख रुपया है, अगर है, तो
तो मुझे बताएं, अगर वो महीने का मस्जिद को 5000 भी दे तो क्या 5000 भी उसके मुंह पे पड़ता है? ओंदे पर मुंह ते मार। सुभान अल्लाह नहीं कहना। ये नहीं मैं कह रहा कि कबूल नहीं होंगे, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, ये माजरा नहीं है, ये तो रब का काम है। चाहे तो 5 कबूल कर ले, चाहे तो 5000 भी कबूल ना करे। मैंने कहा बताना ये चाहता हूं, जमाना बदलने से, टाइम बदलने से, वक्त बदलने से ब्रांड बदल गया, तेरा मिजाज बदल गया, तेरी खुराक बदल गई, तेरा सोना जागना बदल गया, तेरा सिस्टम बदल गया। अफसोस की बात है, जमाना बदलने से मस्जिद की खिदमत नहीं बदली, तेरी ड्यूटी बदलने से मस्जिद की खिदमत नहीं बदली, तेरी प्रमोशन होने से मस्जिद का नोट नहीं बदला, बाकी सारा कुछ बदल गया लेकिन मस्जिद की खिदमत नहीं बदली। मैं कहां से चला था और कहां जाके पहुंच गया और कहां से फिर मैं वापस यहां से पलटूं। बातें बहुत सारी हैं, दीगर भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं बस बताना ये चाहता हूं कि हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल करते हुए प्यार से, मोहब्बत से मस्जिद की खिदमत करें, मस्जिद वालों की खिदमत करें। अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद फरमाएगा। अब आइए, मेरे ख्याल में मुझे बुखारी शरीफ खोलनी चाहिए क्योंकि तकरीबन आधा घंटा तो हो चुका, को 10 मिनट और गुजारा कर लो फिर बस करना। तगड़े लोग भाई। इल्म सीखना और सिखाना, कुरान पाक फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह करीम ने तमाम चीज़ों के नाम हजरत आदम को सिखाए। आपकी मस्जिद के इमाम साहब आपके बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। कुरान पाक की रोशनी में वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा की रोशनी में कुरान गोया बता रहा है, सिखाना रब की सुन्नत है, सीखना नबियों की सुन्नत है। क्योंकि कुरान ये फरमा रहा है वअल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने जनाबे आदम को चीजों के नाम सिखाए। तफसीर जलालैन, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर कबीर, तफसीर इब्ने कसीर वगैरह कई तफसीरों में इतना तक मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्याले तक का हजरत आदम को बताया था कि ये प्याला है। हजरत आदम को इतना इल्म दिया था कि प्याले तक का बताया था। बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह करीम अपने नबियों को सिखाता है, नबी अपने गुलामों को सिखाया करते हैं। कुरान पाक में सूरह रहमान की भी मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, अल्लाह करीम 2-3 आयतें पढ़ी हैं। अल्लाह करीम उसमें इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। किसको? अपने बंदा खास को, यानी अपने महबूब को। खालकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। यहाँ पहले कुरान सिखाया, बाद में कुरान फरमाता है इन्हें पैदा फरमाया। हालांकि दुनिया का उसूल ये है, हाफिज बनते हैं तो पहले पैदा होते हैं, बाद में हाफिज बनते हैं। आलिम बनते हैं तो पहले पैदा होते हैं, बाद में आलिम बनते हैं। डॉक्टर बनते हैं तो पहले पैदा होते हैं, बाद में डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर बनता है तो पहले पैदा होता है, बाद में इंजीनियर बनता है। कोई भी दुनिया में हुनर सीखता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, पहले वो पैदा होता है, बाद में हुनर सीखता है, बाद में वो डिग्री हासिल करता है, बाद में वो तालीम हासिल करता है, बाद में मर्तबा विलायत मिलता है। पहले पैदा होता है, बाद में ये सारी शानें और डिग्रियां मिलती हैं। लेकिन महबूब के लिए अंदाज बखरा है, अंदाज जुदा है, शान अलग है। सूरह रहमान फरमा रही है अर्रहमान अल्लमल कुरान, सारी कायनात वाले पहले पैदा होते हैं, बाद में सीखा करते हैं। पहले पैदा होते हैं, बाद में डॉक्टर बनते हैं। पहले पैदा होते हैं, बाद में इंजीनियर बनते हैं। पहले पैदा होते हैं, बाद में डिप्लोमे करते हैं। लेकिन ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी शान ये है अर्रहमान अल्लमल कुरान खालकल इंसान। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको पहले कुरान सिखाया है, बाद में पैदा फरमाया है। पहले कुरान सिखाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खालकल इंसान। इसलिए तो शायर कहता है जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता
हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर। आइए मैं इल्म की ही वजाहत में, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को इल्म सिखाते थे, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक बुखारी है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 482 है, हदीस नंबर 6452 है। सुनेंगे ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, ईमान को अल्लाह करीम मजीद जिला भी अता फरमाएगा, मजीद ताजगी अता फरमाएगा। इमाम बुखारी ने हदीस पाक लिखी, इस हदीस में इल्म सीखने का जिक्र है, इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूँ कि जो असहाबे सुफ़ा थे जिनकी तादाद 70 बयान की जाती है, ये मदीना मुनव्वरा में नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिर्फ इल्म सीखते थे। हुजूर इन्हें लंगर खिलाते थे, ये इल्म सीखा करते थे। इल्म सीखने वालों को कुछ देना, कुछ खिलाना, कुछ पिलाना ये आम काम नहीं है, ये नबियों के इमाम का तरीका है। हदीस सुने, ईमान ताजा होगा। रावी फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा काना यकूलु, कहा करते थे कि एक वो जमाना था, एक वो टाइम था, एक वो दौर था कि फरमाते हैं मुझे बड़ी भूख लगी थी और हम भूख की वजह से पेट के बल लेट जाया करते थे। यानी भूख इतनी शदीद होती कि पेट के बल लेट जाते। फरमाते हैं एक बार ऐसा हुआ, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक बार ऐसा हुआ, मुझे भूख लगी थी, मैं पेट के बल, जो आम लोगों की गुजरगाह है, मैं वहां लेटा हुआ था, मुझे भूख लगी थी। मकसद ये था कि यहाँ कोई आएगा, वलक़द कातु यौमन अला तरीक़हिम अल्लज़ी यख़रुजून मिन्हु। फरमाती हैं मैं उस जगह पे जाके लेट गया जहाँ से लोगों का गुजर बसर था, लोग वहाँ से गुजरा करते थे। मेरा मकसद ये था कोई तो यहाँ आएगा, मुझे कुछ खिलाएगा, कोई आएगा और मुझे कुछ इसलिए वहां जाके बैठा। फरमाते हुआ ये फमर्रा अबू बकर, पेट के बल भूख की वजह से लेटा हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे। तवज्जो है, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा। फसअलतुहु अन आयतिन मिन किताबिल्लाह, हजरत सिद्दीक अकबर जब वहां से गुजरे, फरमाते मैंने किताबुल्लाह का कोई मसला पूछा, किताबुल्लाह की आयत के बारे में कोई बात पूछी। और मैंने पूछा इसलिए नहीं था कि मुझे आता नहीं था, मैनू आंदा सी, इल्ला लियुशबिअनी, मैंने इसलिए मसला पूछा था ताकि मेरा मसला हल हो। अब आवाज नहीं आ रही जड़ी अब पतीले दी, ये तो आई गई होनी है। कहते मुझे भूख लगी थी, मैं इसलिए मसला पूछ रहा था कि मेरी कैफियत देखे मुझे कुछ खिला देंगे। फरमाते हैं उन्होंने मसला तो बताया लेकिन मसला हल ना हुआ। फरमाते हैं फिर थोड़ी देर बाद फारूक आजम गुजरे, मैंने उनसे भी वही जो बात पूछनी थी पूछी, उन्होंने भी बात तो बता दी लेकिन बात ना बनी, बात बता दी लेकिन बात बनी नहीं, यानी उन्होंने मुझे कुछ खिलाया नहीं। उसके बाद फरमाते हैं सुम्मा मर्रा बी अबुल कासिम, फिर सोना आया, फिर हुजूर आए, फिर अबुल कासिम आए, फिर ताजदारे अंबिया तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा क्या फरमाते हैं सुनिए, बुखारी है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 482 है, हदीस नंबर 6452 है। ईमान ताज़ा कीजिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं पहले सिद्दीक़ अकबर आए, मुझे मसला बताया लेकिन मेरी भूख वाला मसला हल ना हुआ। फिर हजरत फारूक आज़म आए, मैंने किताबुल्लाह का मसला पूछा लेकिन मेरा मसला हल ना हुआ। फिर फरमाते हैं हुआ ये, जब हुजूर तशरीफ लाए, बुखारी के अल्फाज ये हैं, 6452 नंबर हदीस है, निगाह नबुव्वत का आलम क्या है, नूरे रिसालत का आलम क्या है, मुस्तफ़ा की बसारत और बसीरत का आलम क्या है, हुजूर की निगाह का आलम क्या है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं
अल्फाज ये हैं, फरमाते जब हुजूर तशरीफ लाए हुआ ये फतबस्समा हीना रआनी व अरफ माफी नफ्सी व माफी वजही। फरमाते हैं जब जनाबे उमर जनाबे सिद्दीक अकबर के आका मेरे पास तशरीफ लाए, अबुल कासिम तशरीफ लाए, तो हुजूर मुझे देखकर मुस्कुराने लग पड़े। फरमाते हैं जो मेरे दिल में था मुस्तफा ने वो भी जान लिया था, जो मेरे चेहरे पर था मुस्तफा ने वो भी जान लिया था। ये बुखारी है, मैंने तर्जमा भी अपनी तरफ से नहीं किया, जो अल्फाज बनते हैं तर्जमा भी वही किया है। फरमाते हैं जब हुजूर आए तो जो मेरे दिल में था वो भी जान लिया, और जो मेरे चेहरे पे था हुजूर ने वो भी जान लिया। यानी हुजूर ने पता लग गया बेबेली उनकी मसला है, पता चल गया। कहते हैं इनको पता नहीं है, इनको इल्म नहीं है। मैंने कहा तूने बुखारी पढ़ी नहीं ना, तेन पचदी है ना, तेन माफक है। क्यों? इसलिए कि जहां बुखारी में वो हदीस आए कि जिसकी वजह से तुम्हें बुखार आता है वो तुम छोड़ जाते हो। और बाकी वो शायर ने कहा ना, बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। खैर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आपने पूरी कैफियत को देख लिया, हजरत अबू हुरैरा भी फरमा रहे हैं, मैं गल पूछ ली हजरत अबू हुरैरा को, मैं कहा जी गल है पहले नजर चेहरे ते गई कि दिल ते गई? मैं पहले तो चेहरा ही देखा ना, चेहरा सामने है। मैं कहा जरूर तुसी दिल की गल पहले की है, चेहरे की बाद की है। तवज्जो है? तुसी चेहरे की गल बाद की, दिल की पहले की, क्यों की? हजरत अबू हुरैरा ज़बाने हाल इरशाद फरमाते ने, वो मैं तां कीती है भी आने वाले वक्त च कहणगे भी उन्होंने दिल दीयां गल्लां दा नहीं पता, इसलिए मैंने दिल की पहले बता दी। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी चमक नवारे, जियो मुख तो निकाब हटावे, ते इल्म भी रब ने इना दिता, अकलां विच नया वे, ते अकल भी रब ने इनी बख्शी, इल्म विच नया वे, ते आज़म एडा सोना माही, आज़म एडा सो, दिल याद दिन याद तेरी विच लंघ जांदा, दिन याद तेरी विच लंघ जांदा, राती सोना सुफने तेरे ने, दिन याद तेरी विच लंघ जांदा, राती सोना सुफने तेरे ने, दिन याद तेरी विच लंघ जांदा, राती सोना सुफने तेरे ने, तेरी याद बिना मदनी माई जेड़ा सा आया ओ हराम आया, आज़म एडा सोना माही, सानू किधरे नजर नया। अब हुजूर जब आपने पहचान लिया, पहचानने के बाद सुम्मा खाला, गाल बड़ी स्वादी जे, सुम्मा काला अबा हिर,
हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा, कुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह। और भाई लब्बैक बुखारी च है, ये जुमला मौजूद है, 482 नंबर सफा है, हदीस नंबर 6452 है, दूसरी जिल्द है। हुजूर ने फरमाया या अबा हिर, ए अबू हुरैरा। मैं कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाजिर हूँ। लब्बैक का मतलब हुजूर मैं हाजिर हूँ, हुजूर मैं हाजिर हूँ। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुना, हुजूर ने फरमाया तो उम्र मेरे नाल आ। ये मैंने अरबी जो थी उसका तर्जमा पंजाबी, चल मेरे नाल चल। फरमाया मैं नाल टुर पिया, इजाजत ली, हुजूर के पास पहुंच गया। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम अंदर गए, फवजदा लबनन फी कदहिन, हुजूर ने ना एक प्याले में दूध देखा। घर जहां आप तशरीफ ले गए थे तो आपने एक प्याले में दूध हुजूर ने देखा। जो हुजूर ने दूध देखा तो हुजूर ने इरशाद फरमाया मिन ऐन हादा, ये कित्थों आया है, ये दूध कहां से आया। कालो अहदाहु लका फुलानुन औ फुलानतुन, हुजूर फरमाया ये कित्थों आया है। अर्ज की जी फलान ने ना तुहानू तोहफा दिता है। ए मोड़ी गल तोहफे वाली आ गई ना, आई तोहफे वाली गल। कईयों का हाल होंदा है उन्होंने बस लैन लैन खुद देने की गल नहीं। ओ भाई लैन देन होना चाहिए, समझ आई। कुछ ले दे के हमारे हो जाओ, कुछ ले दे के। ओ भाई कुछ मना ली करो तो कुछ मन ली करो, फायदा लड़न झगड़न का, फायदा मुंह वटाण का। कुछ मान लिया कुछ मना लिया, वगरना अगर ऐसा ना होगा तो फिर कैसा होगा। कुछ तुम खिंचे खिंचे, कुछ हम खिंचे खिंचे, यूं ही प्यार का रिश्ता टूट गया। ऐसे ही होता ना, लिहाजा कुछ मना लिया करे कुछ मान लिया करे, रिश्ते टूटेंगे नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली कि भी कहां से आया, क्यों, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सदका तो नहीं तनावुल फरमाते थे, इस्तेमाल फरमाते थे। तोहफा को पेश करता तो आप वो इस्तेमाल फरमाते थे। तो बताया गया हुजूर फला ने दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत अबू हुरैरा से कहा अबा हिर, कुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह, अर्ज की हुजूर मैं हाजिर हूं। हुजूर फरमाया एवें कर, तू जेड़े बाकी बेली है ना तालिब इल्म सुफा वाले, जा उनके पास जा और उन्हें मेरी तरफ बुला के ला। फदउहुम ली, मेरे को ले आ, मेरे पास बुला के ले आ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते अहलु सुफ़्फ़ती अदियाफुल इस्लाम ला यअबूना अला अहलिन वला मालिन। फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जो अहले सुफ़्फ़ा थे इनकी कैफियत ये थी कि ये ना इनके पास कोई माल था, ना कोई अहल थे, कोई बीवी बच्चे कुछ नहीं थे। ये इस्लाम के मेहमान थे। मुस्तफ़ा के कदमों में रहकर हुजूर से या तो खुदा का इरफान सीखा करते थे या मुस्तफ़ा का कुरान सीखा करते थे। ये वहां रहकर पता है क्या कहा करते थे, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता, जन्नत में न भेजो नहीं जाता, नहीं जाता, जन्नत में न भेजो नहीं जाता, नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना। ये हुजूर के पास रहा करते थे और कुरान सीखा करते। हजरत ज़ैद बिन हारिसा में एक दिन मक्का शरीफ मदीना शरीफ जब हम आने लगे ना, तो मतलब आने से भी 2-4 दिन थे, तो बार बार ना जिमें पंजाबी से दिल नूं रुग पैंदा है, रुग पैंदा पंजाबी का, बंदा परेशान यार उन्हें वापस जाना है, अल्लाह जाने फिर दोबारा कदों मौका मिला। तो मैं उत्थे बह गया काबे शरीफ दे सेने च, मदीना शरीफ गल मैं सोची, मैं कहा यार अज असी दुनियादार लोग हैं ते इन्ने पैसे पूसे भर भूर के बंदा औखा सौखा हो के पढ़ता है, अल्लाह मेहरबानी फरमांदा है, बंदा की कर सकता है। तो यार असी इत्थों जाने
हालांकि असी रोज़ा मुबारक वेख्या, काबा शरीफ वेख्या, हुजूर नूं असी जागदी होईयां अखां नाल नहीं वेख्या, सोहरे नूं चन्न तोड़दा असी नहीं वेख्या, सूरज वापस पलटांदा नहीं वेख्या, जानवरां नूं सजदे करदा असी नहीं वेख्या, पत्थरां नूं कलमे पढ़दा असी नहीं वेख्या। साडा हाल यह है कि जदों पैर वापसी वास्ते चुकने हैं तो इमाम अहले सुन्नत दा एक शेर याद आ रहा है, बहुत खूबसूरत। आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब रवानगी हो ना वहां मदीने से, तो शायर कहता है रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। यानी वहां से उठने को दिल नहीं करता। तो मैं सोचने लग पड़ा, मैंने कहा यार आज हमारा ये हाल है, हम हालांकि इंतहाई गुनाहगार हैं, हम तो सिर्फ काबा देखते हैं या रोज़ा मुबारक देखते हैं। जिन्होंने जागती आंखों से हुजूर का दीदार किया था वो हुजूर की बारगाह में रहे, वो हुजूर से कैसे जुदा होते होंगे, उनका कैसे दिल करता होगा अलग जाने को। और फिर मुझे वो बात भी याद आ गई हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की कि ये हुजूर के पास रहते थे, इनके वालिद साहब और उनके चचा आ गए और आकर हुजूर से कहने लगे हुजूर साडा बंदा है, तुसी करीम लोग जे तुसी गुलाम आज़ाद करना ले जे, तो तुसी साडा मुंडा गुलाम बना के रखा है, पैसे ले लो तेन वापस दे दियो। हुजूर फरमाया जांदा ही तो ले जा, पैसे नहीं लेने, जाता है तो ले जाओ, पैसे नहीं मैं लेता। वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के पास वालिद आया और चचा आया, कहने लगे पुत्रा तैयारी कर चलिए, तेरे तो उदास होए फिरने, इत्थे की पिया चलिए। वो कहने लगे इत्थे तो सारा कुछ पिया है। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पे होते हैं, 24,000 बार हुजूर के पास आए हैं। क्यों आए हैं? बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि मैं हुजूर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। का वजह यह है कि कायनात में सबसे ज्यादा जो शफकत करने वाली ज़ात है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी फरमाते हैं अब हुआ क्या, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे भेज दिया, मैं उन्हें बुला के हुजूर की बारगाह में लेके आया। मैं मुख्तसर करता हूँ ताकि बात अब जल्दी ख़त्म की जाए। मैं लेके हुजूर की बारगाह में आया। जब आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, ये उठाओ और उठाकर इनको देना शुरू कर दो। कहते जब मैं वहां से चला ना इनको बुलाने के लिए, मैं बुखारी थोड़ी सी पढ़ दूं। फरमाते हैं जब मैं चला तो फरमाते हैं फसाअनी ज़ालिका, मैनू ना दिल च गल आई भी यार हक तो मेरा बहुता बनता है, बंदे वावा सारे ने ते हुण कमाल वाली गल है। मां हाज़ल लबन फ़ियाल सुफ़ा कुन तो आका अन उसीबा मिन हाज़ल लबन शरबतन अतक़व्वा बिहा, मेरा बहुत हक बनता है मैं पीवा, मेरे को आज़ा मजबूत होवन। हुजूर आंदे ने उन्हें सारे बुला लिया, भला हुण सारे मैं बुला के लिया वा, तो इश्क ने 2 कदम अगे वध के कहा अबू रहरा तू बुला लिया, तू बुला लिया, बुलाना तेरा काम है, पूरा करना यारां दा, पूरा वो खुद कर लेंगे, तेरी ड्यूटी बुला के लाना है। फरमाते हैं मुझे और क्या कर सकता था, मैंने बुला के लाना था, मैं बुला के लिया। वलम यकुम मिन ताअतिल्लाहि व ताअति रसूलिहि बुद्दुन, हुजूर की इताअत जरूरी थी, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत जरूरी थी। मैं बुला के ले आया। जब आया वो अपनी अपनी जगह आके बैठ गए। काला या अबा हिर, हुजूर ने मुझे देख के फरमाया अबू हुरैरा, मैं कहा जी लब्बैक या रसूलल्लाह। काला खुज़ फ़अतिहिम, फड़ ले तो इन्होंने पिवा, उठाओ और पिलाओ।
खुज़ फ़ातिहिम फ़ाख़ज़तु क़दहा फ़जअलतु उतीहि रजुला। फरमाता है मैं चुकना एक दे सामने देवां वो पी लवे उनके कोल पकड़ा फिर अगले नूं फिर बाज़ रिवायत इवें भी आंदा है हज़रत अबू हुरैरा घुटनियां दे बल खलो के वेंदे आन मुक ते नहीं गया यार भुख जो नहीं लगी सी। ये इस्लाम की इब्तिदा है। ऐसे वक्त गुजारा अल्लाह के बंदों ने। आज हमारे पास क्या कुछ है उसके बावजूद हम नाशुक्रे हैं, उसके बावजूद नमाज की पाबंदी नहीं करते, उसके बावजूद मस्जिद में नहीं आते, उसके बावजूद कुरान नहीं पढ़ते। उनके पास बज़ाहिर कुछ नहीं था लेकिन वो इन कामों में पूरे थे। हमारे पास दुनिया का सारा कुछ है, गाड़ी हमारे पास, घर हमारे पास, अच्छे ताल्लुकात हमारे पास, मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ हम, नमाज और कुरान फिर भी नहीं पढ़ते, बच्चों को आलिम और हाफिज नहीं बनाते ना। सुना, अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ, उसके दर के साथ मुखलिस होगा, मुखलिस हो जा, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। फरमाते हैं मैंने पिलाना शुरू कर दिया। कहते हैं एक को देता, वो पी लेता, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। होता हुआ क्या? कहते हैं कद रावी अल कौम कुल्लुहुम, सारे सारे राज गए, शराब हो गए, शराब हो गए। फिर क्या हुआ? फरमाते हैं हुआ ये, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो प्याला पकड़ा। बड़ी आला बात आ रही है, एक डेढ़ लाइन रह गई है, सिर्फ सुने और बात मुकम्मल करते हैं। फरमाते हैं हुजूर ने वो पकड़ा और पकड़ के फवादाहु अला यदिही, हुजूर ने अपने हाथ पे रख लिया। फनाज़रा इलैया, मैनू वेख के हुजूर हंस पे। फनाज़रा इलैया फतबस्समा, हुजूर ने मुझे देखा, मेरी तरफ देखा और देख के हुजूर मुस्कुरा पड़े। गोया सुन, नजरों नजरों में फरमा रहा है, तू तो कहंदा सी मुक जाना है। ये जुमला यहां फनाज़रा इलैया फतबस्समा ना हो, इसका क्या मतलब होता है? जब बंदा यूं मुस्कुराता है, में समझ लो ना भी कोई 40-50 बंदा आ जाए ना तो देग एक ही होवे ते बेली आंदा यार मुक जानी है, कोई बंदोबस्त कर लिया लंगर पानी का, ये रोटियां थोड़ जानियां नहीं, तो दूसरा आंदा नहीं मैं खवास हाँ इस तरीके ना, तो टेंशन ना ले, नहीं थोड़दियां ठीक। तो जो बच जावन यानी थोड़न ना पूरा हो जाए तो फिर की कहना, सुना तू तो कहंदा सी मुक जानी है। यहां भी ऐसा ही है। फनाज़रा इलैया, रावी फरमाते हैं हुजूर ने मुझे, हजरत अबू हुरैरा हुजूर ने मुझे देखा, देख के मुस्कुराए। फ़क़ाला या अबाहिर, हुजूर ने उसके बाद मुझे इरशाद, अबू हुरैरा, मैंने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया बक़ीतु अना व अंता, सुभान अल्लाह, अल्लाह। हुजूर ने देख के कहा अबू हुरैरा हुण मैं बच गया ते तू बच गया। बक़ीतु अना व अंता, मैं बाकी रह गया तो तू रह गया, बाकी सारे बेली तो भुगत गए, बाकी ने तो पी लिया, अब मैं बच गया और सिर्फ तुम बच गए। कुल तो सदक़ता या रसूल अल्लाह, मैं कहा जी सच्चे हो जी, तुसी ठीक फरमा रहे जी। फिर फरमाया उक़उद, हुजूर ने फरमाया बैठ जा, बैठ जा। फरमाते हैं उक़उद इशरब, बैठ जा ते पी। फरमाते मैं बह गया, फ़क़अदतु फ़शरिबतु, मैं बह गया तो मैं पीना शुरू किया। फरमाते हैं एक बार पीता, हुजूर ने फरमाया इशरब, और पी। मैं फ़शरिबतु, मैंने और पिया। फमा ज़ाला यक़ूलु इशरब इश, और पी, और पी, और पी, और पी ले, और पी ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वल्लज़ी बाअस बिल हक़ मा अजिदु लहू मसलकन, या रसूल अल्लाह, उस रब की कसम जिसने आपको नबियों का सरवर बनाकर भेजा है, बरहक नबी बनाकर भेजा है, अब तो एक कतरा भी नहीं जा रहा है। हुजूर अब एक कतरा भी नहीं जा रहा, आपने इतना पिला दिया है, इतना खिला दिया है। इसलिए तो हम पढ़ा करते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं रब है
रब है मुअती, ये है कासिम रब है मुअती, ये है कासिम रिज़्क़ उसे का है खिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। सारी कसरत गोया मेरा नबी ज़बाने हाल से जनाबे अबू हुरैरा को फरमा रहे हैं, ऐ अबू हुरैरा तुम परेशानी का सामना कर रहे थे, तुम्हें ये महसूस हो रहा था ये एक प्याला दूध का है, ये कैसे पूरा आ जाएगा। ऐ अबू हुरैरा तुम जानते नहीं, अगर जनाबे मूसा की कौम हजरत मूसा अपना असा इस्तेमाल करें, हजारों पानी पी ले, सालों तक पानी खत्म ना हो, अगर जनाबे इस्माइल एड़ी रगड़े तो रब जमजम वहां से निकाले, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों पी ले, सैर होकर पिए, पानी खत्म ना हो, तो मैं नबियों का इमाम हूं, जनाबे मूसा से भी अफजल हूं, जनाबे इस्माइल से भी अफजल हूं। अगर वो पानी खत्म नहीं हुआ तो ये प्याला है, ये हमारी बरकत हासिल करने वाला है। हम चाहें तो हजारों भी पी के चले जाएं, लेकिन ये प्याला दूध का कभी भी खत्म ना हो। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ए उन मैनू दे, फारिन उन मैनू दिखा, मुझे दो। फरमाते मैंने पेश किया, फहमिदल्लाह वसम्मा वशरिबल फضलता। रावी फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर ने वो जो बाकी बचा था वो लिया, प्याला जो दूध बचना की उनदे च कतरा भी घटया ही नहीं। वैसे जन्नत का नजारा तो जन्नत ही है, लेकिन उन्होंने उत्थे ही जन्नत वेखी। ठीक प्याला यार, वो मैं प्याले को पूछा, मैं बड़ा भी सियाना है तू, साढ़े वाले पासे तो दो पराता में एक बंदा कौन जाता, तू कला प्याला 70 नूं किवें पूरा आया। ना खाया जाए ना लोगों से, लंगर तकसीम हो रहा हो ना, लंगर ना खाया जाए तो लोग जेबों में, झोलों में, जंबीलों में, छापरों में डाल खराब कर लेंगे, किसी के मुंह में नहीं जाने देंगे। हिर्स है, तमा है, लालच है। ना सोना, जितना गुजारा हो जाए उतना खा लो, बाकी किसी और के मुंह में जाएगा, अल्लाह राजी होगा। क्यों ये सोचते हो सारा मेरे पास ही आ जाए, क्यों ऐसी सोच बना रखी है। ठीक, वो मैं प्याले से पूछा, प्याला खैर है, एक प्याला 70 को पूरा आ गया। कहने लगा असल में ना मसला ये था कि मुझे पता था कि अगर ख़त्म नहीं होगा तो मुस्तफ़ा अपने मुबारक लबों से लगाएंगे, तो जब मैं मौके जाता तो मैंने किसी नेड़े लगन देना था। हुजूर ने अल्लाह की तारीफ बयान की, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और जो बचा था मुस्तफ़ा ने सारे का सारा पी लिया था। अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत पे साबित कदम रखे, और हमें जो बयान हुआ मुझे और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैया।